ऑफिस जाने में जल्दी तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, अभी ऑफिस जाने में तो टाइम है। बताओ, कुछ काम है क्या? नहीं राहुल जी, कुछ काम तो नहीं था। एक बात बोलनी थी आपसे। बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वो ना राहुल जी, करवा चौथ आने वाला है और आपको तो पता है ना कि ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। तो मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ सामान लेना है मार्केट से। हाँ तो ठीक है ना, चले जाना। जो भी तुम्हें शॉपिंग करनी होगी कर लेना। पैसे चाहिए क्या तुम्हें? एक काम करो, मेरा कार्ड ले लो तुम, और कार्ड लेकर चले जाना। जो भी लेना होगा तो ले लेना अपने लिए। ठीक है? राहुल जी, अगर मुझे अकेले ही जाना होता शॉपिंग करने तो फिर मैं आपको क्यों बोलती। अच्छा ठीक है बाबा, मेरे साथ जाना है तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा शॉपिंग के लिए। बताओ कब चलना है? जब भी आपको टाइम मिले। 3 दिन बाद करवा चौथ है, कल या परसों तक। जब आपको टाइम मिल जाएगा तो चल देंगे मार्केट। ठीक है बाबा, चल दूंगा तुम्हारे लिए। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अगर तुम्हारा मन है मेरे साथ जाने का तो कल ही शाम को चलते हैं। थैंक यू सो मच राहुल जी, आप मेरी कितनी बात मानते हैं। पर राहुल जी, एक बात और कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। राहुल जी, आपको तो पता है ना कि मेरे घर वाले इतने अमीर तो हैं नहीं कि वो मुझे सरगी भिजवाएंगे। तो मुझे ना जो भी साड़ी वगैरह, चूड़ी और अपने लिए करवा चौथ का जो भी सामान खरीदना पड़ेगा ना, तो मुझे खुद ही खरीदना पड़ेगा। मेरे मायके से तो कुछ नहीं आएगा। हाँ तो कोई बात नहीं ना, हम खरीद लेंगे जो भी सामान लगेगा। तो इसमें तुम्हारे मायके वाले क्यों देंगे? उन्होंने तुम्हें दे दिया हमेशा के लिए मेरे पास। अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? अरे तुमसे बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है क्या? देखो काजल, तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुमसे बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। और हमें तो खुद भी नहीं चाहिए यार तुम्हारे मायके से कुछ भी। मैंने तो शादी के वक्त बोला ही था आपके मम्मी पापा से कि मम्मी पापा जी, प्लीज़ आप मुझे काजल दे दीजिए। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो सब तो ठीक है राहुल जी, लेकिन माँ जी इन सबको बहुत मानती हैं। अगर मेरे मायके से सरगी नहीं आएगी तो मुझे बहुत सुनाएंगी। ऊपर से आसपास की सभी औरतें पूछती भी हैं मम्मी जी से, तो मम्मी जी बेचारी क्या बोलें, उनकी भी तो गलती नहीं है ना। बुरा लगता है फिर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी हम सामान लेकर आएंगे ना मार्केट से, तो हम मम्मी जी को नहीं बताएंगे। वो अलग से मैं खरीद के किसी और के घर में रख दूंगी, फिर भैया लाकर मुझे दे देगा। तो माँ जी को तो यही लगेगा ना कि सब मेरे मायके से आएगा, तो माँ जी को बुरा भी नहीं लगेगा और मेरे मम्मी पापा भी परेशान नहीं होंगे। अरे काजल, तुम कितना सोचती हो। अरे मम्मी को मैं मना लूँगा, वो मेरी मम्मी है, मैं अच्छे से जानता हूँ उन्हें। नहीं राहुल जी, इन सब बातों पर आप मत उलझिए, अच्छा नहीं लगता है। पिछली बार भी मैंने ऐसा ही किया था। मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैं अकेले ही बाजार चली गई थी। तब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, खुद से ही सामान लाकर बोल दिया था कि ये सब मेरी मम्मी ने भिजवाया है। तो माँ जी बहुत खुश हो गई थी। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये बात आप किसी से मत कहिएगा कि हमने ये सारा सामान खुद से ही खरीदा है। अच्छा ठीक है काजल, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है? जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। चलो अब ऐसे उदास मत रहो, स्माइल कर दो। तुम जब स्माइल करती हो ना तो मेरा तो दिन बन जाता है। इस घर की लक्ष्मी हो तुम, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है इस घर में। समझी? और एक बात मुझे बता देना कब करवा चौथ है। अगर तुम मेरे लिए उपवास रखोगी ना तो मैं भी तुम्हारे लिए उपवास रखूंगा। क्या आप मेरे लिए उपवास रखेंगे? अरे राहुल जी, आपसे नहीं हो पाएगा। और आप क्यों रखेंगे? ये तो बस औरतें रखती हैं अपने पत्नी के लंबी उम्र के लिए। अरे मैं क्यों नहीं रख पाऊंगा? बिल्कुल रख पाऊंगा भाई। मैं भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखूंगा, अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए। क्यों अकेले पति ही जिंदा रहे? लंबी उम्र से पति को ही मिले, पत्नी को ना मिले? भाई मैं तो अपनी बीवी के बिना नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए मैं तो अपनी पत्नी के लिए उपवास रखूंगा। इसलिए जिससे कि मैं साथ जिए साथ मरे। अच्छा ठीक है बाबा, रख लेना आप भी। लेकिन माँ जी को ये सब पता चलेगा ना तो फिर वही सुनाएंगी आपको, मुझे मत कहिएगा फिर। अरे मैं बताऊंगा ही नहीं, बोल दूंगा मेरे पेट में दर्द है। फिर कैसे पता चलेगा मम्मी को? हाँ हाँ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे।
चलिए जाइए अब जल्दी से ऑफिस, नहीं तो लेट हो जाएंगे, फिर आपके बॉस वहाँ क्लास भी ले लेंगे। अरे यार, तुम्हें छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता है, बट क्या करूं, पैसे कमाना भी तो ज़रूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। मन तो करता है कि तुम्हें अपने साथ ले जाया करूं ऑफिस, लेकिन नहीं ले जा सकता हूं। मम्मी का ख्याल भी तो रखना है तुम्हें। हाँ सूरज जी, वैसे भी मुझे ऑफिस नहीं जाना है। मैं जब पहले जॉब करती थी ना, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे जॉब करते करते मेरा मन ही भर गया, मैंने जॉब करना ही छोड़ दिया। अरे यार, बहुत थकान हो जाती है। मुझे पता है आप कितनी मेहनत करते हो हम सबको खुश रखने के लिए। अरे ऐसी बीवी मिले तो मेहनत क्या, मैं तो आसमान से तारे तोड़ कर ला सकता हूँ, अगर पॉसिबल हो तो। अरे चलिए अब जाइए, बहुत बातें कर ली आपने। चलो ठीक है, बाय, शाम को मिलता हूँ। ठीक है जी। सच में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि ऐसे पति मिले हैं मुझे, जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं और ऊपर से मेरे मम्मी पापा का भी ख्याल रखते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं। ऐसा पति तो किस्मत वालों को ही मिलता है। चलो जाती हूँ, मम्मी जी को नाश्ता दे देती हूँ उनके कमरे में। मम्मी जी चलिए नाश्ता कर लीजिए, या फिर मैं आपके कमरे में ही ले आऊँ नाश्ता। अरे नहीं बहू, मेरा नाश्ता करने का भी मन नहीं है, बाद में कर लूँगी नाश्ता। पता नहीं पेट में मड़ोर हो रही है, गुड़गुड़ हो रहा है सुबह से। मम्मी जी मैं आपको दवाई दे दूँ क्या? आप दवाई खा लीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा आपका पेट। बहू मैंने खा ली है दवाई, थोड़ी देर बाद आराम हो जाएगा। जाओ तुम अपना काम करो। ऐसे राहुल बेटा चला गया ऑफिस कि नहीं? चले गए हैं मम्मी जी, अभी तो गए हैं 5 मिनट पहले। चलो ठीक है, कुछ बात करनी थी उससे। चलो घर आएगा उसके बाद ही कर लूँगी। वैसे बहू तेरी माँ ने सरगी भिजवा दी है क्या तेरे लिए? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं आई है सरगी, आ जाएगी कल तक में। ठीक है बहू, बोल देना मम्मी को अपने कि अगर भिजवा रही हैं तो टाइम पे भिजवा दें, ठीक है? क्योंकि औरतें भी आती हैं ना बहुत सारी देखने के लिए, तो फिर दिखाना भी पड़ता है, इसलिए। ठीक है मम्मी जी, मैं आज ही फ़ोन करके बोल देती हूँ। मम्मी जी आप आराम करिए, मैं तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। ठीक है बहू। तेरे पापा जी कहाँ हैं? पापा जी तो अभी गार्डन से नहीं आए हैं, गार्डन में ही होंगे। ठीक है, अगर आएंगे तो उनको कमरे में भेज देना, कुछ काम था उनसे। ठीक है मम्मी जी, भेज दूंगी। अरे काजल भाभी, आपकी सरगी आ गई क्या? नहीं सुमन भाभी, अभी तो नहीं आई है। क्या अभी तक आपकी सरगी नहीं आई? परसों तो करवा चौथ है और अभी तक आपकी सरगी भी नहीं आई। आ जाएगी दीदी। वैसे आपका तो अच्छा है, आप तो इस बार अपना करवा चौथ अपने मायके में ही मना रही हैं। हाँ भाभी, मैंने सोचा इस बार करवा चौथ अपने मायके में ही मना लेती हूँ। वैसे भी सारा सामान तो मायके से ही जाता है, तो मैंने तो रवि जी को बोल दिया यहीं आ जाइएगा आप, यही मनाएंगे भाभी लोग के साथ अच्छे से करवा चौथ। सही है दीदी आप। वैसे सच में आ रही है आपकी सरगी इस बार कि नहीं, कि पिछली बार जैसे ही है? नहीं यार, सरगी तो मेरे मायके से नहीं आएगी, मैं तो इस बार भी बाजार से ही लेकर आऊँगी सारा सरगी का सामान। इस बार तो मैंने राहुल जी को भी बता दिया है, वो मेरे साथ जाएंगे, वहाँ से सारा सामान ले आकर तुम्हारे घर में रख दूँगी, और फिर कल मेरा भाई आएगा तो उससे तुम भी दे देना उसे, तो वो मेरे पास ले आएगा। ठीक है काजल भाभी, आप लाकर रख देना मेरे घर में, मैं दे दूँगी आपके भाई को। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं इसीलिए पूछने आई थी आपसे कि सरगी का सामान आया कि नहीं। ठीक है। काजल बहू। हाँ मम्मी जी। काजल बहू, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तेरे मायके से सरगी का सामान आएगा, और ऊपर से तूने पिछले साल भी झूठ बोला था कि सारा सामान सरगी का तेरे मायके से आया है, तेरी माँ ने भेजा है। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि तूने ही सारा सामान खुद से ही खरीदा था, और अगर तूने खरीदा ही था सारा सामान खुद से, तो फिर छुपाने की क्या जरूरत थी? दूसरे के घर में क्यों रखना था? हाँ, खुद का खरीदा हुआ सामान खुद के घर में नहीं रख सकती थी क्या? मम्मी जी सॉरी, वो मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बताने की, इसलिए मैंने पिछले साल आपसे झूठ कहा था कि मेरे सरगी का सामान मेरे मायके से आया है। अब तो जानती है ना, हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को सब कुछ दे, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरे भैया भाभी
सब उनके हाथ में है। हमारे मम्मी पापा के हाथ में तो थोड़े बहुत भी पैसे नहीं होते हैं। 2 वक्त का खाना मिल जाता है उन्हें, बस उतना ही है। और छोटा भाई तो अभी छोटा ही है, वो तो अभी कमाता भी नहीं है। इसलिए मैं पिछले साल खुद से ही सामान लेकर आई थी। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। और इस साल तो मैंने राहुल जी को बताया था कि आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिएगा, मैं आपके साथ जाकर अपने लिए सामान ले आऊंगी। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं आप गुस्सा ना करें, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी और किसी के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी, बस इसी कारण ये सब किया मैंने। अरे मेरी लाडो, रोना बंद कर पहले। और यही सर्गी वाली बात तो छुपाने की क्या जरूरत थी मुझसे? अगर खुद से ही सामान लेना था तो मुझे बता देती, मैं और पैसे दे देती और अपने मनपसंद का सामान ले आती। पर मैं गुस्सा क्यों करती? अरे मेरी कौन सी बेइज्जती हो जाती? जरूरी थोड़ी ना है कि बेटी के मायके से ही सब कुछ आए। अरे मैं भी तो तेरी माँ हूँ, क्या मैं खरीद के नहीं दे सकती अपनी बहू के लिए? मुझे तो गुस्सा इस बात का आ रहा था कि मेरी बहू मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरी बहू मुझसे ये बातें छुपा रही है? खैर कोई बात नहीं, इस बार तो मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार से करूँगी नहीं माफ तुझे, समझी? अगर दोबारा झूठ बोला तो। और सुन, तुझे सारा सर्गी का सामान जो लेना है ना करवा चौथ के लिए, मेरे साथ चलना बाजार, जो मन आए वो ले लेना, ठीक है? पैसे हैं मेरे पास, और बेटे को परेशान मत कर, ठीक है? अरे बेटा, मैं भी तो तेरी माँ हूँ ना। अरे माँ का तो फर्ज बनता है अपनी बहू बेटी के लिए सारा सामान खरीदे करवा चौथ का। और तुम्हारे माँ बाप ने ठेका थोड़ी ना लगा के रखा है कि जिंदगी भर कि तुम्हें देते ही रहें। अरे शादी हो गई अब तुम्हारी, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। जो कुछ तुम्हें चाहिए तो हम दिलवाएंगे, वो भाई बेचारे क्यों परेशान हो? अरे उन्होंने अपनी ये इतनी बड़ी पूंजी दे दी है हमें, अरे तुम असली दौलत हो उनकी। अरे उन्होंने तुम्हें दे दिया मुझे, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे? सच में मम्मी जी, मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मेरी माँ जैसी सासू माँ मिली है। और मेरे पति, वो तो मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। और आप सबका प्यार मेरे लिए कितना मायने रखता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा। अरे बहू, मैंने भी तो नहीं सोचा था कि मुझे इतनी प्यारी सी बहू मिलेगी। चल ठीक है, लेकिन दोबारा से झूठ मत बोलना। अब मेरे लिए 1 कप चाय बना के ले आ, समझी? ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अरे दोस्तों, आपको सास बहू की जोड़ी कैसी लगी? पसंद आई कि नहीं? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो मैं तो चली, बाय बाय।